बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और घना जंगल था जिसमें एक शांत नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक पुराना जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर और नेकदिल बंदर रहता था। वह दिन भर मीठे मीठे जामुन खाता और खुश रहता। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से तैरता हुआ आया और जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर ने उसे देखा और सोचा, यह मगरमच्छ भूखा लग रहा है। उसने तुरंत कुछ जामुन तोड़े और नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ ने वो जामुन खाए और बोला, यह तो बहुत स्वादिष्ट हैं, धन्यवाद दोस्त। बंदर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें पसंद आए तो रोज आना, मैं तुम्हें देता रहूंगा। ऐसे ही समय बीतता गया और मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ रोज आता, जामुन खाता और दोनों ढेर सारी बातें करते। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उससे पूछा, तुम रोज कहां जाते हो? मगरमच्छ ने उसे पूरी बात बता दी और कुछ जामुन भी लाकर दिए। मगरमच्छ की पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए, पर साथ ही उसे ईर्ष्या भी हुई। उसने कहा, अगर ये जामुन इतने स्वादिष्ट हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा जिसने ये खाए हैं। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ घबरा गया। वह बोला, वह मेरा मित्र है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पत्नी बहुत जिद्दी थी। उसने जोर देकर कहा, अगर तुम उसका दिल नहीं लाए तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगी। मगरमच्छ मजबूर हो गया। अगले दिन वह बंदर के पास गया और बोला, मित्र, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। तुम हमारे घर चलो, वह भी तुम्हारे जामुनों की बहुत प्रशंसा करती है। बंदर खुश हो गया, लेकिन जब वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा था तो मगरमच्छ ने धीमे स्वर में कहा, मुझे क्षमा करना मेरे मित्र, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। बंदर चौंक गया, लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने तुरंत समझदारी से कहा, मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही भूल आया हूं। बंदर दिल को निकालकर अलग रखते हैं। मगरमच्छ ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और बोला, ओह, तो चलो वापस चलते हैं, पहले दिल ले आओ। जैसे ही मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ के पास लाया, बंदर तुरंत उछलकर ऊपर चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा। बंदर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रखता है? जाओ और अपनी पत्नी से कहो, वह बंदर का दिल कभी नहीं खा पाएगी। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप लौट गया। शिक्षा, बुद्धिमानी और शांत दिमाग से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है।